हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मेरे प्रॉफिट बुकिंग जो इस वीक हुई थी। कल भी मैंने वीडियो बनाया था, चार शेयरों की बात की थी उसके अंदर। आज भी हम 4 शेयरों के बारे में बात करने वाले हैं जो लास्ट वीक में मैंने या ये वीक में जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। ठीक है, तो ये वीक जो 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक था। ठीक है, 17 सितंबर तक जो था, 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर में जितने भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग किए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले, उन शेयरों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो शेयर ले रहे हैं हम लोग, जिसका नाम है इंडस टावर्स लिमिटेड। इसमें ये सारे शेयर जो भी मैं बात करता हूँ वो 1 से 1.5 महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर इसमें प्रॉफिट बुकिंग मैंने की होती है। ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें भी लगभग 1-1.5 महीने के अंदर मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है और ये हाई के आसपास ही मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है और 20 से 25% मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। और आप देख सकते हो कि इसमें ये मोमेंटम आया भी रहेगा। ठीक है, तो ये इंडस टावर कंपनी है। इसके बारे में अगर किसी को नहीं पता रहेगा तो ये इंडस टावर पहले भारती एयरटेल नाम से, भारती एयरटेल की ही कंपनी है। भारती इंफ्राटेल नाम से जानी जाती थी, जो उसका नाम बाद में चेंज होके इंडस टावर रखा गया है। तो ये भारती एयरटेल की ही कंपनी है जो पहले भारती इंफ्राटेल नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और इसका काम क्या है, तो यहाँ पर आप ये सेक्टर देख सकते हो। टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, जो बड़े बड़े टावर्स रहते हैं नेटवर्क के, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए रहता है किसी भी टेलीकॉम सेक्टर को, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है नेटवर्क के लिए, वाईफाई के लिए जो चाहिए, तो ये इंडस टावर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये भारती एयरटेल की कंपनी है, बट ये बाकी जो जियो है या वोडाफोन है, इनको भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो इनका कस्टमर वोडाफोन भी है, जियो भी है, तो ये उनके कस्टमर से, क्लाइंट से। ठीक है, तो ये इसमें मूवमेंट इस वजह से भी आया था क्योंकि वोडाफोन को रिलीफ मिल गया, या बाकी टेलीकॉम सेक्टर को भी रिलीफ मिल गया कि उनके जो डेप्ट है, जो लोन से जो एजीआर ड्यू है, वो पे करने के लिए, जो लोन का अमाउंट के लिए जो मोरेटोरियम मिला है 4 साल का। ठीक है, और बाहर से एफडीआई का फंडिंग का अप्रूवल भी जो मिला है, उस वजह से इसमें बहुत मोमेंटम आया था, हायर मोमेंटम आया था, शेयर दौड़ने लगा था। और ये भी शेयर दौड़ रहा था जिससे बेनिफिट हुआ है, जिसको इसमें से बेनिफिट हुआ है। जैसे कि ये न्यूज़ की वजह से टेलीकॉम सेक्टर को तो बेनिफिट हुआ ही, उसके बाद आइडिया के शेयर को भी बेनिफिट हो गया, आइडिया वोडाफोन। ठीक है, आइडिया वोडाफोन को बेनिफिट हो गया। फिर उसके बाद येस बैंक को भी बेनिफिट हुआ, क्योंकि येस बैंक ने ऐसे कंपनियों को लोन दे के रखा हुआ है। ठीक है, वोडाफोन, आइडिया जैसे, और बहुत सारी कंपनियों को, मतलब ऐसे इस वजह से भी येस बैंक का भी बुरा हाल हुआ है। तो जिन ये लोग एक दूसरे से जो कनेक्टेड है उनको ये बेनिफिट हुआ, तो इंडस टावर को भी इसका बेनिफिट हुआ था। तो इस वजह से ये शेयर भी दौड़ना चालू हो गया, क्योंकि इसमें इसको ये पॉजिटिव लगा ये न्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, 9th स्ट्रेंथ है, मतलब कंपनी का ग्रोथ, अर्निंग पर शेयर बढ़ते जा रहा है। 9 पॉइंट इसमें स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 6 बताया जा रहा है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है, थ्रेड भी नहीं। तो ये कंपनी का और देखते हैं हम इसके बारे में। इसका मार्केट कैपिटल देख लो, इंडस टावर का 72,000 करोड़ है। इसका पी रेशियो देख लो, अट्रैक्टिव है। सेक्टर पीबी वैल्यू, प्राइस टू बुक रेशियो सब अट्रैक्टिव है। इसका 52 वीक लोगो देख लो, कितना है, 162 है। तो ये थोड़ा बहुत 60, 70, 80% तक ये बढ़ चुका है 1 साल के अंदर में। हाँ, यहाँ पे चार्ट देख लो कैसा मोमेंटम आ गया है इसमें। यहाँ से ये 6 महीने का चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो
यहाँ तक जिसने जिसने ख़रीदा वो उसने यहाँ पर बेच दिया रहता तो तगड़ा प्रॉफिट किया है। तो हमने तो 20 से 25% इसमें ले लिए। 20 तो नहीं लेता मैं, 21 के ऊपर ही लेता हूँ। 21 के ऊपर इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग की है। 25% तक तो मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर देता हूँ। तो ये अभी हाई के आसपास था तो अभी मैंने इसमें प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। फिर भी वो हाई से फिर डाउन, ये अभी आया हुआ है। यही वीक में हाई दिया है और यही वीक में ये अभी जो प्राइस है यहाँ पर है 268 पे आके स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। अभी मंडे को देखते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा डाउन हो गया था, उसकी वजह से ये शेयर भी उस दिन फ्राइडे के दिन डाउन आ गया। और यहाँ पे बाकी सब चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। हम चार्ट तो देख लिया और इसमें और क्या क्या अच्छा है, प्राइस परफॉर्मेंस देख लो। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 मंथ का देखो परफॉर्मेंस दिखा रहा है 25% बढ़ चुका है ना। तो ये था 1 मंथ में 25%, 1 वीक में 10-11% बढ़ा है, 3 महीने में 8.5%। और जनवरी से लेके अभी तक ये 16-17% बढ़ चुका है। 1 साल के अंदर 37% तक बढ़ चुका है। 3 साल का कुछ रिटर्न खास नहीं है, 3 साल में कंपनी वही के वही है समझ लो। और यहाँ पे देखो टेलीकॉम का स्टॉक भागने लगे जब ये एफडीआई का अप्रूवल का यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है 100% अलाउ कर दिया। तुम लोग 100% पूरा पैसा लगा सकते हो, एफडीआई को हरी झंडी मिल गई है, आओ टेलीकॉम सेक्टर में पूरा पैसा लगाओ। मतलब टेलीकॉम में पैसा लगाएगा तो टेलीकॉम वाले गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ है वो दे पाएंगे। तो ये सारा गवर्नमेंट का भी स्ट्रेटजी है, ठीक है। हर चीज़ अपना अपना बेनिफिट देख रहे हैं हर कोई। तो यहाँ पर ये बेनिफिट की चीज़ें हैं और इससे कंपनी का भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट का बेनिफिट है और हम लोग जैसे इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, उनको भी बेनिफिट ही है क्योंकि इससे शेयर दौड़ता है, कंपनी दौड़ती है। तो हमारे लिए भी बाइंग अपॉर्चुनिटी, कमाने का कुछ रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे देख लो फॉरम भी बोलता है 100% बाइंग करके चलो। तो लोगों को अभी उम्मीद जागी है और बाकी सब कुछ डिपेंड है इसके फाइनेंशियल पे। तो यहाँ पे ये एक्विजिशन या इनसाइडर ट्रेडिंग की पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, किसने ख़रीदा, क्या ख़रीदा, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंशियल्स देख लो, वाओ फाइनेंशियल देख लो कितने अच्छे है, कितने अट्रैक्टिव है। देख लो रेवेन्यू कितना तगड़ा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल देख के तो इंसान को, कोई भी इंसान को इसमें तगड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। यही होता है, अट्रैक्ट करता है इंसान को और इसी से कंपनी का हालत पता चलती है कि कंपनी क्या करने वाली है आगे। तो यहाँ पे देख लो कंपनी का 2017 का रेवेन्यू देख लो, 18 का देख लो, 19 का देख लो, 20 का देख लो। चलो यहाँ पर तो एक समान ही लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2021 चालू हुआ देख लो रेवेन्यू क्या डबल तो हो ही गए हैं, डबल से ऊपर गए हैं, डबल ही देख लो। तो और क्या चाहिए, ये है इसका फाइनेंशियल। यहाँ पे अभी देख लो किसने कितना पैसा लगा के होल्ड करके शेयर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये पूरा नीला दिख रहा है तो प्रमोटर ने तो शेयर छोड़े ही नहीं है। प्रमोटर सबसे ज़्यादा लेके बैठा है शेयर, 69-70% तक तो समझ लो प्रमोटर ही होल्ड करके बैठा है, ठीक है। तो प्रमोटर को थोड़ा शेयर छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि रूल्स है, सेबी के रूल्स के हिसाब से 65% तक वो रख सकते खुद के पास। इसके बाद बाकी का उनको मार्केट में निकालना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा। और यहाँ पे DIS का देख लो, DIS भी 2% ही उनके पास और ये कौन है, पब्लिक के पास बहुत कम है। मतलब सोच लो पब्लिक के पास ही ज़्यादा शेयर नहीं है, भारती इन्फ्राटेल के, इंडस टावर के शेयर्स नहीं है। और यहाँ पे FIs ने भी कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब FIs और ये प्रमोटर, मतलब जो प्रमोटर से जो छूटा वो किसने लिया, बचा कुचा
सबसे ज़्यादा किसने लेके बैठा है? एफआई लेके बैठा है। एफआई फॉरेन के लोग, फॉरेन के इन्वेस्टर्स, उसने सबसे ज़्यादा इसमें पैसा घुसा के बैठे हैं, पैसा डाला है उन्होंने। तो उनको पता है कि यहाँ से बहुत पैसा निकलने वाला है। तो और उनका प्राइस भी आप बोल नहीं सकते हो कि कितना कम रेंज पे लोग ख़रीद के बैठे रहते हैं और दबा के बोनस और डिविडेंड कमाते बैठते हैं। समझ में आया? तो ये है। और म्यूचुअल फ़ंड भी देख लो, 22 म्यूचुअल फ़ंड ने इसमें इन्वेस्ट करा है। 2 इस बार चेंजेस, मतलब इसमें अप हुए, 2 एक्स्ट्रा बढ़ चुके हैं। एफआईज भी देख लो, 616 एफआईज है, मतलब इतना वो 22-23% है तो 26% जो है तो उसमें तो हो ही सकते 616 एफपीआई और एफआईआई जो फॉरेन के लोग हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर्स हैं। तो 616 है अभी, और 3 यही टाइम में बढ़ चुके हैं ये टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, तो ये है इंडस टावर के बारे में। इंडस टावर के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया रहेगा कि इंडस टावर कैसी कंपनी है और क्या करके चलना चाहिए। मैं तो इसमें इन्वेस्टमेंट का सजेशन दूंगा, राय दूंगा, एडवाइस करूंगा। ये कंपनी अच्छी है, जब नीचे आए खरीदो, बेचना रहेगा तो बेचो, ट्रेडिंग करना है तो ट्रेडिंग करो, बट इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी कंपनी है जब तक इसका फाइनेंशियल अच्छा है। फाइनेंशियल इसका अच्छा ही है क्योंकि इसके अलावा दूसरा यहाँ पे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेलीकॉम को प्रोवाइड करता है। तो ये मुझे कंपनी बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी लगती है। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट कंपनी है जिसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसके बारे में भी आप जानते रहोगे, महिंद्रा की कंपनी है। महिंद्रा को कौन नहीं जानता, महिंद्रा की गाड़ियाँ आती है। ठीक है, तो महिंद्रा बहुत बड़ी कंपनी है और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंस की ये कंपनी है जो फाइनेंस करती है। और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, ना ये बैंकिंग में आती है, नॉन बैंकिंग आती है, बट ये फाइनेंस करती है। ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और इसका 52वीं हाई देख लो, 224 का है। तो ये हाई से पीछे ही है, अभी तक ये 200 पार नहीं किए हैं। तो मैं तो इस पर 183, 182, 183 के आसपास मैं निकल चुका हूँ इसमें। मतलब जिस दिन का ये हाई था उसी दिन मैं निकल चुका हूँ इसमें से। और इसमें है स्कोप है, ठीक है, बट मुझे 20-25% दिख जाता है तो मैं उसमें से निकल जाता हूँ और प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, क्योंकि 1 महीने में 1.5 महीने में और कितना प्रॉफिट ले सकते हैं हम लोग, उतना तो बहुत ही हो गया। ठीक है, और फिर वही प्रॉफिट में दूसरे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। कंपनी अच्छी है, होल्ड करके भी चल सकता है, बट मैं ट्रेडिंग के वजह से इन शेयरों में इन्वेस्ट करता हूँ और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ, ताकि होल्ड भी करना पड़े तो कोई ख़राब कंपनी ना हो जिसका इम्पैक्ट ख़राब ना हो। ठीक है, ये कंपनी ने बीच में डिविडेंड भी दिए है, तो ये देख लो, डिविडेंड 80 पैसा मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिविडेंड यील्ड भी देती है, मतलब डिविडेंड कंपनी देने वाली हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। मार्केट कैपिटल देख लो, 22,000 करोड़ का है। इसका पी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ये 52 वीक लो, यहाँ पे देख लो 112 से 52 वीक हाई जो चला है 224 का, मतलब लगभग डबल, सामने सीधा देख सकते हो। डबल का भी इंटू करोगे, डबल करोगे इसको तो 12 और 224 आता है 112 का। तो ये डबल हो चुका है 1 साल के अंदर। ठीक है, जिसने भी पैसा 1 साल पहले लगाया वो डबल हो जाता, लोगों को डबल भी मिल गया तो और क्या चाहिए, 1 साल के अंदर पैसा डबल हो जाता है। तो ऐसी कंपनी में डाल के रखने की, जो कंपनी अच्छे भी है, डूबेगी भी नहीं और पैसा तो डबल भी कर सकती है 1 साल में। तो ऐसे अच्छी कंपनी में डाल के रखना चाहिए। जिसके पास पैसा है, जो ज़्यादा ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, तो अच्छी कंपनियाँ देखो, उसमें इन्वेस्ट करके रखो। ठीक है, तो यहाँ पे इसने डिविडेंड भी दिया है 80 पैसे का। तो जिसने ज़्यादा क्वांटिटी लेके रखा है, सोच लो 1 लाख रुपया, 1 लाख क्वांटिटीज़ लेके रखा है, उसको 80,000 ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, 80,000 तो ऐसे बैठे मिल जाएगा जिस दिन ये डिविडेंड डिक्लेयर करेगा। और यहाँ पे बाकी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में।
ये यहाँ पे देख लो, फॉरम भी बोल रहा है कि 90% बाई करके चलो करके बोल रहा है। तो लोगों का रिकमेंडेशन है इसमें बाई करके चलना है। ब्रोकर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे ब्रोकर का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे डील्स है। जो लेटेस्ट डील है, गोल्डमैन सैक फंड ने परचेस किए हैं, ठीक है। कितनी क्वांटिटीज ट्रेड किए, कितनी सेल किए, ये सारी यहाँ पे ब्लॉक डील्स, बड़े बड़े डील्स यहाँ पे दिखाई गई है। और यहाँ पे 14 सितंबर का भी एक न्यूज़ है, इनसाइडर ट्रांजैक्शन है, ठीक है। सारे डिटेल्स यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं आप, ठीक है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन कैसे होते, क्या होते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। और उसका फाइनेंशियल देख लो, कैसा लग रहा है फाइनेंशियल, आप देख सकते हो, है ना। अट्रैक्टिव है ना, ग्राफ ऊपर की साइड जा रहा है। तो इसका भी रेवेन्यू देख लो, अच्छा है। 2017 में 7,000 से डायरेक्ट 7,800, फिर 10,000, फिर 10,000 से 11,800, फिर 12,050 करोड़। तो यहाँ तक इसका ग्रोथ 2021 तक हो गया है। तो ग्रोथ में कंपनी का रेवेन्यू में बहुत अच्छी कंपनी दिख रही है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ पे प्रमोटर्स का सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, 52% तो प्रमोटर के पास ही शेयर्स है। तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर लेके बैठे शेयर्स। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक के पास देख लो 13% है। यहाँ पे 0.27 किसके पास है, अदर्स है। और यहाँ पे डीआईएस के पास भी अच्छा मिला है, डीआईएस को भी, डीआईएस ने भी ज़्यादा, मतलब अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उन्होंने भी, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है डोमेस्टिक के, उन्होंने भी 16% डाला है, 16.5% इसमें शेयर्स लेके बैठे हैं। यहाँ पे देख लो एफआईज ने भी डीआईएस से थोड़ा ज़्यादा, 1% ज़्यादा इसमें पैसा डाल के रखा है, शेयर्स लेके रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब पता चलता है किसने सबसे ज़्यादा किस में इन्वेस्ट करके रखा है। म्यूचुअल फ़ंड की 22 स्कीमों ने इसमें पैसा लगा के रखा है, म्यूचुअल फ़ंड की 22 स्कीम, ठीक है। और एफआईज के भी 193 एफआईज ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। थोड़े बहुत कम हो गए ये टाइम में, जो दिख रहा है एक म्यूचुअल फ़ंड यहाँ से कम हुआ है। और यहाँ पे 15 एफआईज थोड़े कम हो गए, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लिया रहेगा या पैसे निकाल लिए रहेंगे, ठीक है। तो शेयर बेच दिए रहेंगे, तो कोई ना कोई ये होता है। तो इसमें बट यहाँ पे मेजॉरिटी ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड और एफआईज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के बारे में का रिव्यू। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल भी बहुत अच्छी कंपनी दिख रही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। जब ये नीचे आए तभी ले सकते हो, और जिसको ट्रेडिंग करना है वो इसमें ट्रेड भी बिंदास कर सकते हो। कंपनी अच्छी है, लॉस तो नहीं जाएगा, बट ट्रेडिंग करो तो पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग करो, इंट्राडे वगैरह करने के लायक नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मोमेंटम हर टाइम आता नहीं है, बहुत कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है ये शेयर, कभी कभी तो मोमेंट आता है, ठीक है। और नेक्स्ट मेरा थर्ड कंपनी है जिसमें मैंने ये वीक में प्रॉफिट बुकिंग की है, उसका नाम है धनलक्ष्मी बैंक। देख सकते हो ये भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है। इसका प्राइस देख रहे हो अभी 17 रुपये 5 पैसा है। यहाँ पे मैंने 17 रुपये 45 के आसपास या 50 के आसपास मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। और इसमें भी 21% के ऊपर ही है, 20-25% इसमें भी निकाला हुआ है, ठीक है। इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी कम नज़र आ रही है, बट वीकनेसेस ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटीज़ 4 नज़र आ रही है, ठीक है। एनपीए इसका भी डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ मतलब एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट कम होते जा रहे हैं। जो लोगों ने लोन लिए हुए वो टाइम पे चुकाने लगे, तो पैसा डूबने के चांसेस कम है बैंकों के, ठीक है। और यहाँ पे एडवांस चार्ट पे देख सकते हो, उसका ग्राफ देख लो कैसा दिख रहा है। ये 6 महीने का जो ग्राफ है, अप डाउन यहाँ से जो कंपनी गिरी थी, ये कौन सा है, ये इसका हाई देख लो। यहाँ पे हाई 20 रुपये का है, 20 रुपये के हाई से यहाँ पे लो जो देख सकते हो, इसका लो है 13 रुपया 85 पैसा। 20 रुपये से 7 रुपये तो लगभग गिर चुका था। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर ये इसने हाई बनाया
₹18.15, ठीक है, 13 रुपये से। तो यहीं पे सबको अपना प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और ऐसा कंपनी का ये ग्राफ ऐसा बना क्यों है, इसमें क्या हुआ है, ये सारे अपन देख लेते हैं। और बैंकों की हालत तो ख़राब ही थी लॉकडाउन में, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें देख लेते हैं, इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इसका 52 वीक हाई और लो हमने देखा नहीं है, तो 52 वीक हाई और लो देख लेते हैं। देखो 52 वीक लो था 11 से इसमें भी पैसे डबल ही हो गए। 52 वीक हाई है ₹20.20। बाकी इसका पी वगैरह अच्छा दिख रहा है। मार्केट कैपिटल 431 करोड़ का है। डिविडेंड देती नहीं है। बाकी सब नॉर्मल अच्छा ही दिख रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे इसका प्राइस परफॉर्मेंस देख लो। एक वीक में ये 60%, एक महीने में भी इतना है, फिर 3 महीने में 12.91, ठीक है। और यहाँ पे जनवरी से लेके अभी तक इतना है। तो हमने जो प्रॉफिट यहाँ पे बुकिंग किया है, तो यहाँ पे जब ये अगस्त में, ये 31 अगस्त देख लो, अगस्त में इसका प्राइस अगर आप देखते हो तो कितना है, लो 15 का है। तो यहाँ से लोग पकड़ते हैं। जब मार्केट गिरता है, जब यहाँ पे एंट्री करता है कोई, तो यहाँ से कितना बड़ा और यहाँ पे हमारी एंट्री होनी चाहिए। हम सोचेंगे कि नहीं, 1 महीने पहले यहाँ पे एंट्री करेंगे और यहाँ पे बेचेंगे, तो लोगों को क्या दिखेगा कि यार प्रॉफिट तो इतना हुआ ही नहीं, तो इसने कमाया कैसे, ये बंदे ने कमाया कैसे। अरे लेकिन यहाँ पे जो लो रहते हैं ना, वहाँ पे एंट्री करना चाहिए, फिर वहाँ से कैलकुलेट करो। फिर वो महीने में आता है या 20 दिन में भी आता है। शायद ये 20 दिन में मैंने कर लिया था इसमें प्रॉफिट। जब ये डाउन था, डाउन दिखा, तब यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट किया, फिर यहाँ से फिर दौड़ना चालू हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रैटेजी। तो हम कभी देखते हैं कि 1 महीने में तो ये इतना गया, भागा ही नहीं, तो कमाया कैसा, ये सोचते ना, तो ऐसा नहीं होता है। वो यहाँ पे जब लो आता है, इंसान वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, फिर वहाँ से जो कैलकुलेट होता है, तो ये 1 मंथ या 2 मंथ वो ऐसे ही कैलकुलेट होता है। जो लो का पकड़ना चाहिए कि वो टाइम पे ये कंपनी लो गई थी क्या। तो यहाँ पे चलो एक न्यूज़ भी है, जून का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसका, वो बढ़ा है। तो ये अच्छी न्यूज़ है, बट यहाँ पे परसेंटेज देख लो, बहुत कम परसेंटेज से बढ़ा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, आधा टक्के से इसका जून का जो इंटरेस्ट इनकम है वो बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो फॉरम जो बोल रहा है, तो ये इसको 100% बाई करने का रिकमेंडेशन फॉरम भी दे रहा है, लोग दे रहे हैं कि इसको बाई करके चलना चाहिए, ठीक है। इसमें भी ब्लॉक डील्स वगैरह हुई है, लेटेस्ट नहीं है इसमें ब्लॉक डील्स, ये 2010 की, मतलब लेटेस्ट कोई बड़े ट्रांजैक्शन इसमें हुए नहीं, इनसाइडर ट्रेडिंग भी नहीं हुई है इसमें। और इसका देख लो, रेवेन्यू देख लो, ग्राफ देख लो, कैसा लग रहा है फाइनेंशियल इसका। तो यहाँ पे मुझे तो सब देख लो एक इक्वल ही दिख रहा है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख रहा है, कोई ज़्यादा इसमें 2017 में जो 1000 करोड़ का कमाती थी कंपनी, तो बाद में वो भी 1000 ही है, बट थोड़ा सा 50-60 करोड़ का ऊपर नीचे है। 2019 में भी थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर मतलब ये लगभग वही 900 का रेंज पकड़ के चल रहा, 900 करोड़ का। फिर भी कंपनी ठीक है। यहाँ पे लॉस, कंपनी ने लॉस नहीं करना चाहिए, रेवेन्यू उसका घटना नहीं चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लॉस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अभी देखो किसने सबसे ज़्यादा, यहाँ पे जो ऑरेंज दिख रहा है पब्लिक है, ये पब्लिक ने सबसे ज़्यादा शेयर्स लेके बैठे हैं, ये 88%। वाह, पब्लिक मतलब पब्लिक बहुत कॉन्फिडेंट है इस पे, धनलक्ष्मी बैंक पे, प्राइवेट बैंक का शेयर इतना लेके रखा है, इतने सारे शेयर्स पब्लिक के पास हैं। सोच लो, DIs भी है, कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा होल्ड किसने किया है, पब्लिक ने किया है। तो DIs तो बहुत ही कम है, DIs FIs 11%, उसके बाद FIs, तो सबसे मालिक ही पब्लिक ही मालिक है अभी है धनलक्ष्मी बैंक की। प्रमोटर्स के पास तो कुछ भी नहीं है, देखो प्रमोटर का नाम और निशान नहीं है। तो यहाँ पे धनलक्ष्मी बैंक पब्लिक के हाथों है, पब्लिक ने सबसे ज़्यादा इसमें शेयर्स लेके रखे हैं। तो पब्लिक ही डिसीज़न लेगी कौन सा अच्छा मैनेजमेंट में लेना है, किस इंसान को कैसा लेना है, कौन इसको आगे बढ़ाएगा, ये बैंक को कैसा करना है। तो ये पब्लिक के हाथ में है।
पब्लिक ही अभी ये कंपनी को चलाएगी, सबसे ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग उनके पास ही रहेगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली पब्लिक के हाथों में है। तो पब्लिक ही पूरा डिसाइड करेगी कौन इसका सीईओ होगा, मैनेजमेंट में कौन अच्छे अच्छे इंसान होने चाहिए, ये पब्लिक के पास है अभी। तो पब्लिक ही इसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है, बाद में FIS DIS के बाद पास भी बहुत कम शेयर्स है इसके, तो सबसे ज़्यादा शेयर पब्लिक के पास है। तो आप देख लो कंपनी में, तो कंपनी कांस्टेंट है, ज़्यादा तो अप एंड डाउन ऐसा दिख नहीं रहा है। करना है इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगने वाला है, इसमें लगता है तो थोड़ा बहुत लेके रखने का। धनलक्ष्मी बैंक, ठीक है, प्राइवेट बैंक है। बाकी इसके परफॉर्मेंस पे प्राइस कैसा चलता है, क्या चलता है, बट यहाँ पे जितना ले सकते हो, थोड़ा कम लो या ज़्यादा लो, ये आप पे है। बाकी डिविडेंड तो देती नहीं है और छोटी कंपनी है, ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटल भी नहीं है, 431 करोड़ का है, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको ये कैसी लगती है कंपनी, आप ले सकते हो। यहाँ पे उसका मैंने आपको सब डिटेल दिखा दिया है। अभी हम बात करते हैं लास्ट कंपनी, जिसका नाम है माज़दा, जो ये इंजीनियरिंग में आती है, सेक्टर में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए ये कंपनी काम करती है। और इसका जो प्राइस है 663, ये भी इसी वीक में मैंने इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो और ये भी लगभग 680 के अबाव इसमें भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की, जब ये प्राइस आया था 80-85 के आसपास। और कंपनी 680 नहीं, सॉरी 700 पार करने के बाद इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की थी, ठीक है। तो 700 का जब प्राइस आया था इसमें, तब मैंने इसमें से निकल चुका था। उसके बाद भी ये कंपनी थोड़ा हाई बना के फिर से आ गई है नीचे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। और इसमें स्ट्रेंथ देख सकते हो, 7 स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस भी है, 2 वीकनेसेस है, 5 अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज विद हाई ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड लो P, इसका P भी लो है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देख लो P, ये सेक्टर P, तो यहाँ पे और मार्केट कैपिटल देखो कितना कम है, 265 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपनी में लोग छोटी कंपनी है करके भी बहुत सारा पैसा भी लगा के रखते हैं इसमें, क्योंकि बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसके पास आगे बढ़ने के लिए तो पूरी मंजिल है, पूरा रास्ता है, पूरा खाली है, जितना बढ़ना है बढ़ सकते, कॉन्ट्रैक्ट अच्छे मिल जाएंगे तो, ठीक है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, और क्या चाहिए। देखो, कंपनी अभी इतना मार्केट कैपिटल होने के बावजूद कंपनी डिविडेंड देती है, 1.5% तक 1.66% डिविडेंड आपको मिलता है साल का, और क्या चाहिए कंपनी से, ठीक है। और ये देखो डिविडेंड कितना दिया, 11 रुपया पर शेयर, एक शेयर के पीछे 11 रुपया मिल रहा है। ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा तो ज़्यादा मिलेगा, लाख क्वांटिटी रहेगा तो 11 लाख रुपए मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये है इसका एडवांस चार्ट। और यहाँ पे जब इसने मोमेंटम बनाया था 15 तारीख को, बड़ा हाई मारा था, देख लो उस दिन इसने हाई यहाँ पे दिख रहा है 745 का, यहाँ पे हाई में देखने का, तो 745 का हाई बनाया था। तो उसी दिन में 700 का जब प्राइस आया तब मैं इसमें से निकल गया। उसके बाद भी थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ ही जाता है, देखो उसके बाद तो नीचे ही है ना नेक्स्ट डे, फिर उसके बाद और नीचे, तो निकल जाता हूँ मैं जब इसमें प्रॉफिट में दिखता है अपना 20-25% अपना जो टारगेट है वो मिल जाता है, तो निकल जाने का। 1-1.5 महीने के अंदर मेरा उतना ही टारगेट रहता है, 20 से 25% किसी में भी निकालो शेयर्स में, निकल जाओ, फिर और कोई अच्छी कंपनी ढूंढो उसमें इन्वेस्ट करो। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। और इसका प्राइस परफॉर्मेंस देख लो, 10.08 है, एक वीक के अंदर भागा हुआ है, फिर एक महीने के अंदर 16.48% भागा है, 3 महीने के अंदर 6.31% भागा हुआ है। और एक जो जनवरी से लेके अभी तक इसने 31% तक तो दे ही दिया है रिटर्न, एक साल के अंदर 47 तक दिया है, और 3 साल के अंदर 86% रिटर्न दिया हुआ है। और इसका न्यूज़ एक दिख रहा है, देख लो,
नेट सेल्स बढ़ा हुआ है, 26 करोड़ से बढ़ा है। अभी कंपनी छोटी है, 26 करोड़ भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और 10% से सेल्स बढ़ा है जून के अंदर ही, ठीक है। तो ईयर ऑन ईयर इसका सेल भी बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है बाय करो या सेल करो, और कोई ब्लॉक डील्स वगैरह कुछ नहीं है, ना इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग से 27 अगस्त में कुछ ट्रेडिंग्स हुई अंदर के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटीज़ कितनी ट्रेड होती है, अंदर के अंदर भी कंपनियों में ट्रेडिंग होती है, तो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रिवेन्यू, देखो फाइनेंशियल में इसका रिवेन्यू कैसा लग रहा है। 110 करोड़ से डायरेक्ट 107 करोड़ हो गया 2018 में, फिर 137 करोड़ हुआ 2019 में, फिर 179 करोड़ 2020 में, फिर 152 करोड़ 2021 में, ठीक है। ये 2021 तक का रिवेन्यू है, और 2021 कोई ख़त्म हुआ नहीं है, ठीक है। 2021 बाकी है, तो और भी रिवेन्यू दे देगा। तो कंपनी लगभग ग्रोथ ही करते जा रही है, ऐसा तो दिख रहा है, कोई ज़्यादा इसमें डाउन साइड नहीं है, ठीक है। कंपनी का अभी यहाँ पे देख लेते किसने कितना होल्ड करके रखा है, शेयर्स कितने लेके रखे हैं। तो प्रमोटर ने 46% तक कंपनी के शेयर्स लेके रखा हुआ है, और यहाँ पे पब्लिक ने सबसे ज़्यादा लेके रखा है, देखो 53। सोच लो 50% के ऊपर है, मतलब वो मालिक ही हो गए ना, सबसे ज़्यादा लेके बैठा है पैसा, शेयर्स, पैसा सबसे ज़्यादा घुसा के रखा है, पैसा सबसे ज़्यादा डाला है, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ देख लो, यहाँ पे 0.0 अदर से 0.1 और 0.02 यहाँ पर DIS है। DIS को भी बहुत कम शेयर मिले हैं, क्योंकि मार्केट में इतने मिले भी नहीं रहेंगे उनको बाय करने के लिए, क्योंकि पब्लिक नहीं ज़्यादा, तो ये जो भी बेचते तो पब्लिक ही बेचती है, तो पब्लिक के पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स है। प्रमोटर तो ज़्यादा बेचते नहीं कभी शेयर्स, प्रमोटर बहुत बोलते मार्केट में वो निकालना पड़ता है उनको शेयर, एडिशन कुछ पैसे की ज़रूरत रहती है, तो नॉर्मली प्रमोटर बेचते नहीं है शेयर, ठीक है। ये था माज़दा के बारे में, आपने देख लिया कि कैसे शेयर्स है, कैसी कंपनियां हैं, और ये कंपनियां क्या करती है, और इसके परफॉर्मेंस कैसे, इनका फाइनेंशियल कैसा है। तो माज़दा के बारे में मैं बोलूँगा कि आपको ये कंपनी देख लो फाइनेंशियली, तो मुझे तो अच्छी लग रही है। कंपनी बहुत छोटी भी है, 265 करोड़ का खाली मार्केट कैपिटल है। आपको लगता है ऐसे स्ट्रेंथ भी अच्छी ज़्यादा दिख रही है इसमें, तो अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा दिख रही है, तो ये कंपनी मुझे तो अच्छी लग रही है। इंजीनियरिंग कंपनी है, ठीक है। जब इसमें प्राइस और डिविडेंड देती है तो कंपनी अच्छी होती है, तो मुझे तो ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, अच्छी कंपनी लग रही है। तो इसमें आप चाहिए तो लॉन्ग भी कर सकते हो, लेके भी रख सकते हो, बट इसके फाइनेंशियल देखते रहने का, ये कंपनी में कैसे क्या क्या मूवमेंट आ रहे हैं, क्या है क्या नहीं, काम कैसा चल रहा है कंपनी का, ये सब देखने का। जिसमें अपन इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी कैसी काम कर रही है, ये भी देखना अपना काम होता है, ठीक है। अपना फ़र्ज़ है ये कि देखना कि हमारा पैसा सही जगह लगा है कि नहीं, तो ये भी चीज़ देखनी पड़ती है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, मैं कौन से शेयर्स बाय कर रहा हूँ, कौन से शेयर सेल करता हूँ, सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डालता हूँ, तो आपको पूरे इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलेगी जब मैं ये लेता हूँ और जब मैं सेल करता हूँ। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ऊपर से आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो कि आगे मेरे जो भी अपडेट्स रहते, जो भी शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ, उसके बारे में आप पब्लिक को शेयर करता हूँ वो कंपनी कैसी है। और मार्केट में बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ, उसमें इन्वेस्ट करके चलो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, कंपनियाँ बहुत अच्छी है, पैसा कमाओ, पैसा कमा सकते हो शेयर मार्केट से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप देख सकते हो, मेरा परफॉर्मेंस देख लो, सब देख लो, उसके बाद आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपको क्या सही लगता है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।